दोस्तों तारीख आज 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार के लखीसराय में नाग पंचमी पर अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 8 महिलाओं की मौत और 21 से ज्यादा घायल। मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। करंट फैलने की अफवाह उड़ी। सीएम सम्राट चौधरी ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जताया। वहीं भगदड़ के समय मौजूद लोग बोले प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहे बार-बार हादसे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का किया ऐलान। स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महासचिव और वसुंधरा राजे, राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया। बीएल संतोष बने संगठन महामंत्री। वहीं दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक की नई जिम्मेदारी मिली। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी नई राष्ट्रीय टीम तैयार की। यूपी से 2 मुस्लिम चेहरे शामिल। पुरानी गाड़ियों के लिए फिर मिलेगा E10 पेट्रोल। मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बोले, देश में 8 करोड़ गाड़ियों को E20 पेट्रोल से खतरा। पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया गया तो खाद्य संकट संभव। LPG EKYC की डेडलाइन बढ़कर 23 अगस्त हुई। सर्वर और ऐप डाउन होने से ग्राहक परेशान। गैस एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनें। तमिलनाडु में किसानों का 75,000 रुपए तक का कर्ज माफ। 13.34 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। सीएम विजय ने किया बड़ा ऐलान। बोले 75,000 रुपए तक के कर्ज को पूरी तरह माफ किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर अधिकतम 75,000 रुपए की माफी होगी। अब लड़कियां बोलेगी और देश सुनेगा। 22 अगस्त को पुणे में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल इस बार ये विशेष संवाद कार्यक्रम पूरी तरह छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत का वीडियो जारी करते हुए उनके साहस की सराहना की। देश में जनगणना 2027 के अहम चरण की हुई शुरुआत। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू। आधार से बैंकिंग तक पूछे जाएंगे 40 सवाल। देश के बाकी हिस्सों में आबादी की गिनती अगले साल फरवरी में होगी। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दिमागी नक्सल वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक नया कैंपेन। पिछले दिनों आई कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम का एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट आया सामने। 24 घंटे में 1.7 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए। रसोई गैस को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। देश में LPG किल्लत खत्म करने की तैयारी। केंद्र ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट। रोजाना 63,810 टन गैस का उत्पादन होगा। रिलायंस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रांची में छात्रों की आंदोलन के आगे झुकी हेमंत सरकार। चौधरी JPSC परीक्षा रद्द करने पर बनी सहमति। CID करेगी जांच। कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई 2 दौर की मैराथन बैठक के बाद सरकार ने अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों को किया स्वीकार। दिल्ली मेट्रो में लड़की की फोटो क्लिक करने वाला CISF जवान सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। राहुल सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप। जांच शुरू। FIR की मांग। दावा, राहुल ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी से लेकर 6वीं पीढ़ी के जेट तक भारत फ्रांस के संबंधों को मिल रहा नया आयाम। दोनों देश अपने रिश्तों को गहन तकनीकी और रणनीतिक सहयोग की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गोवा दौरे के बीच पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के 108 BLA ने दिया इस्तीफा। UGC नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। NTA ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं अब 9 और 10 सितंबर को होगी। प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था। UGC नेट की 3 परीक्षाएं कैंसिल होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो एक परीक्षा तक सही से नहीं करा सकता और फिर दोस्त परीक्षा देने वाले छात्रों पर मर देता है। आपके कीमती साल छीने जा रहे हैं और जब तक प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देते हम चुप नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पर CJP के आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा इस आंदोलन में करीब 2800 हिस्ट्री सीटर, 60 हत्यारे और 100 से ज्यादा बलात्कारी शामिल थे। ऐसे लोगों की मौजूदगी वाले आंदोलन को छात्रों या जेएनजी का आंदोलन बताना सही नहीं। साथ ही कहा पंजाब में गरीब सिखों का विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा।
सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर देश भर के मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी। इस दौरान अनोखी शिव भक्ति भी देखने को मिली, जहां एक बेटे ने अपनी मां को कावड़ पर बिठाकर यात्रा पूरी की। ISI समर्थित शहजाद भट्टी का नेटवर्क ध्वस्त, 200 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। कहा, सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के कई राज्यों में मानसून का भारी कहर जारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ आने से 312 स्कूल छात्र 2 दिन से फंसे। यूपी के 20 शहरों में हुई तेज बारिश, अस्पताल घरों में भरा पानी। वहीं हिमाचल में इस मानसून 187 लोगों की मौत हो गई। 972 करोड़ की संपत्ति नष्ट और 82 मकान टूटे। व्यवस्था छोड़ रहा हूँ, व्यक्ति या विचार नहीं। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बोले, आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। CGI बेंच ने टाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही। CBI ED रिपोर्ट पर लगाई रोक। कोर्ट ने याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को सौंपने को कहा। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। कल्याणपुरी में साथी अनिल की हत्या से नाराजगी। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में जुटे हजारों सफाई कर्मी। आरोपी के एनकाउंटर की मांग। सावन के तीसरे सोमवार और साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में उमड़ी भारी भीड़। मंदिर के बाहर मची अफरा तफरी। भीड़ के दबाव से 13 लोगों की तबीयत बिगड़ी। श्रद्धालु बोले, प्रबंधन में लापरवाही, मदद भी देर से मिली। दीपके के गांव में स्कूल की मरम्मत शुरू। 2 दिन पहले वीडियो बनाकर गिनाई थी कमियां। CCTV और टॉयलेट का काम चालू। यूपी के 78,000 से ज्यादा राशन काटेदारों की हुई बल्ले बल्ले। CM योगी ने कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया। बोले, 25 रुपए और बढ़ाएंगे। 2017 से पहले लोग आपको शक की निगाह से देखते थे। कोटेदार शब्द से ही लोगों को चिढ़ होने लगती थी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ फिर दिल्ली के लिए बढ़े किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता की मांग पर अड़े। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तिरंगा फहराते फोटो से छेड़छाड़। रायपुर में कांग्रेस नेता अरुण साहू पर FIR दर्ज। बीजेपी ने कहा, राष्ट्रध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं। दिमागी माओवादियों का इलाज शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर 1 हफ्ते के लिए टाले सुनवाई। तमिलनाडु ने याचिका दायर की थी। कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की। एयर इंडिया के 2 और पायलट ड्रग टेस्ट में फेल। फुकेट दिल्ली फ्लाइट घटना के बाद हर रोज जांच का आदेश। अब तक 300 से ज्यादा पायलट ये टेस्ट करवा चुके। बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क भर्ती की दोबारा होगी परीक्षा। जज की गाड़ी रोकने के बाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। छात्रों ने स्थगित किया आंदोलन। अब बिना बायोप्सी पता चलेगा ओरल कैंसर। IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका, जिसकी मदद से लार और मुंह के अंदर से लिए गए साधारण स्वेब सैंपल के जरिए ओरल कैंसर के बदलाव का पता लगाया जा सकता है। नलसार लो यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे CGI सूर्यकांत। बोले, निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, शामिल होने का सवाल ही नहीं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने थलपति विजय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। टीवी के पार्टी के कुछ मंत्रियों पर सरकारी टेंडरों में कमीशन मांगने का आरोप लगाया। कहा, ठेकों में कट मांग रहे हैं मंत्री। मेरे पास ऑडियो क्लिप मौजूद। सोले का टंकी वाला सीन भी फेल। यूपी सरकार के मंत्री OP राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले, आप तो पीरिया की एक्टिंग करते हैं, लेकिन राजीव राय तो आपसे भी आगे निकले। वाराणसी में BHU स्थित ऐतिहासिक अखाड़े में नागपंचमी के अवसर पर सपा और भाजपा नेता भिड़े। पटकन निधि 15 मिनट चला मुकाबला। दोनों बराबरी पर रहे। चुनावी आमने सामने लड़ा था। बिहार में श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा धाम में लगी 10 किलोमीटर लंबी लाइन। हरिगिरधामपुर में रात से कतार में लगे लोग। वहीं गरीबनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। दिल्ली की रेखा सरकार तिहाड़ जेल को ट्रांसफर करने का बना रही प्लान। नरेला में 200 एकड़ जमीन की तलाश। घनी आबादी से दूर रखे जाएंगे कैदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक, सऊदी और तुर्की के रक्षा समझौते पर जताई खुशी। बोले, तीनों देश मजबूती से अपनी रक्षा कर सकेंगे। एक बार हमला हुआ तो मिलकर जवाब देंगे। खाने में कीड़े बदहाल, सफाई व्यवस्था। JNG के बाद मैदान में जैन अल्फा। राजस्थान के सिरोही जिले के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की 50 छात्राओं ने खराब खाना और अव्यवस्थाओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर जताया विरोध।
बांकीपुर के विधायक बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दिलाई शपथ। 30 साल से यहां था बीजेपी का राज। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना के 14 मार्गों पर 25 अगस्त से चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। परिवहन निगम की 78 नई एसी और नॉन एसी डीलक्स बसें फुलवारी डिपो पहुंची। इससे रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों, छात्रों और आम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। एनसीपी में नेतृत्व परिवर्तन पर फिलहाल लगा ब्रेक। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की कुर्सी बरकरार। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने टाला बड़ा फैसला। पटना में प्रशासन ने गंगा किनारे बसे 290 घरों को गिराने का नोटिस किया जारी। पीड़ित लोग बोले अवैध था तो पहले क्यों नहीं बताया, मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड में आयुष्मान गोल्डन कार्ड में बड़े बदलाव की तैयारी। इंश्योरेंस मोड पर होंगे संचालित। गोल्डन कार्ड में जितना अंशदान उससे कहीं ज्यादा हो रहा खर्च। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का किया शुभारंभ। शिक्षा और छात्रावास से जुड़ी शिकायतों का होगा समाधान। पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए विद्यार्थियों को 1100 नंबर पर संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी। यूपी में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील वाली दुल्हनों का टूट रहा परिवार। कमेंट और फेमस होने से पति परेशान। गोरखपुर में किसी ने सुसाइड तो किसी ने दिया तलाक। हिमाचल में सिपकिला व्यापार पर आईजीएसटी से व्यापारी हुए परेशान। सीएम सुक्खू 7 सितंबर को वित्त मंत्री सीतारमण के सामने उठाएंगे मुद्दा। फिलहाल टला आंदोलन। फिर से हत्या की कोशिश। सुखबीर बादल पर हमले से भड़की पत्नी और भटिंडा सांसद हरसिमरत कौर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख मांगी एनआईए जांच। हिमाचल के शिमला में बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का लगाया आरोप। भाजयुमो प्रदेश महामंत्री सुशील करसोले बोले लोगों की भावनाएं आहत हुई। शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क भूले। जनगण मन को हटाने की मांग की। बोले ये हमारे देश का नहीं, वंदे मातरम को बनाया जाए नेशनल एंथम। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें आत्महत्या की बात सामने आई। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। वापस मिली 12 करोड़ की कुर्क संपत्ति। बोले देश में कानून का राज है। यूक्रेन में भारतवंशी उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री पर रूस ने किया मिसाइल हमला। 2 लोगों की मौत और 10 से ज्यादा वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर घायल। 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा काशी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। जिला अधिकारी ने किया निरीक्षण। अर्धचंद्राकार छत और गंगा घाटों जैसी बना है दर्शक दीर्घा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सल मुक्त बिरसा ब्लॉक में पहली बार पहुंचे डॉक्टर। 125 बच्चों की बचाई जान। जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पुरानी गाड़ियों के लिए वापस लाएं E10 पेट्रोल। सरकार के आर्थिक सलाहकार ने दिया सुझाव। बोले E20 ईंधन से गाड़ियों को हुआ नुकसान। बैंकों के नियम कायदे बदलने की तैयारी तेज। सरकार बनाएगी हाई पावर कमेटी। बैंकिंग सेक्टर से मांगे नए आइडिया। आजादी के जश्न में जमकर हुई ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स सेक्टर ने दर्ज की 31% की रिकॉर्ड ग्रोथ। वहीं कुल बिक्री यानी GMV में भी करीब 30% का उछाल आया। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,703 रुपए बढ़कर 1.54 लाख रुपए पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,531 रुपए बढ़कर 2.36 लाख रुपए पहुंच गई। देश में टॉप 10 में 5 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ घटा। TCS टॉप लूजर रही। वैल्यू 34,263 करोड़ घटी। वहीं LIC की वैल्यू बढ़ी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में किया 16,621 करोड़ का निवेश। लगातार दूसरे महीने भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं विदेशी निवेशक। छोटे टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर तक कर सकेंगे अघोषित विदेशी संपत्ति की घोषणा। 16 अगस्त से शुरू होगी योजना। FDA ने बंद किया महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक बर्गर किंग आउटलेट। किचन में मिली बड़ी गड़बड़ियां। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। गेहूं और जौ की आवक में उछाल। कोटा भामासा मंडी में नए गेहूं की आवक तेज। बेहतर क्वालिटी का गेहूं 2,850 प्रति क्विंटल पर बिका। व्यापारियों के चेहरे खिले। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनौदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। जीरो और इसबगोल में आया भारी उछाल। ऊर्जा मंडी में सट्टेबाजी और निर्यात मांग के चलते जीरे के दाम में तेजी। भाव 28,000 प्रति क्विंटल के पार पहुंचे।
हरी मिर्च और टमाटर के तेवर कड़े। आजादपुर मंडी में आपूर्ति प्रभावित होने से टमाटर के भावों में आई तेजी। खुदरा और थोक बाजारों में गर्मी बढ़ी। प्याज के दामों में आई हल्की नरमी। नासिक मंडी में भारी आवक के चलते प्याज की कीमतों में दबाव। औसत भाव 1800 से 2200 प्रति क्विंटल दर्ज। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7660 और चना 5825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। धान और चावल में तेजी का रुख। करनाल अनाज मंडी में बासमती धान की मांग बढ़ने से भाव में उछाल। 3900 प्रति क्विंटल के स्तर पर हुई रिकॉर्ड बिक्री। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। राजस्थान के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। सीधी, मऊगंज और ढिंडोरी में अति भारी बारिश की चेतावनी। 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। प्रयागराज में घरों की आधी मंजिल तक भरा पानी। कारें, बाइकें डूबी। गलियों में नाव से रेस्क्यू। यूपी के 25 शहरों में हुई बारिश और 75 में अलर्ट। पटना समेत 4 जिलों में हुई बारिश। आज पूरे बिहार में अलर्ट। 19 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। अब तक औसत से 38% कम हुई बारिश। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। रायपुर में देर रात से बरस रहा पानी। कई इलाकों में जल भराव। अब तक 9% कम हुई बरसात। झारखंड के 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश संभव। मानसूनी गतिविधियां कल से कमजोर होने की संभावना। छिटपुट बारिश संभव। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर समेत 7 जिलों में हुई बारिश। बाकी जिलों में भी तेज बौछारों के आसार। लैंडस्लाइड से पिथौरागढ़ में 23 सड़कें बंद। पंजाब में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। अमृतसर में सबसे अधिक बरसे बादल। चंडीगढ़ में अब भी सामान्य से 25% कम हुई बरसात। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। भारत 17 साल बाद मेजबानी कर रहा। सिंधु के पास 6ठा मेडल जीतने का मौका। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल ने बताया तैयारी का प्लान। बोले अनुभव का फायदा उठाना और मौकों को भुनाना जरूरी। सुनील गावस्कर बोले आईपीएल ट्रेड की रकम सार्वजनिक हो। बाकी टीमों को भी पता चले कि सैलरी कैप का पालन हुआ है या नहीं। यशस्वी जायसवाल को रिलीज कर सकता है राजस्थान रॉयल्स। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या से ट्रेड की अटकलें। फ्रेंचाइजी का कोई बयान नहीं आया। बीसीसीआई के रडार पर राज्यों की T20 लीग। सट्टेबाजी कर रहे खिलाड़ी, टीम मालिकों और मैनेजरों से संपर्क। मैनचेस्टर सुपर जोइंट्स पहली बार द 100 चैंपियन बना। ट्रेंट रॉकेट्स को 5 विकेट से हराया। सिफर्स ने बेहतर रन बनाए। डोशो ने छक्के से जिताया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत चीन मैच 2-2 से ड्रॉ। नवनीत दीपिका ने गोल दागे। यिंग निंग ने भी गोल किए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्टर रणवीर कपूर के फिल्म रामायण का चीन में बजा डंका। ट्रेलर देख यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया। लिखा ये भारत की अपनी द ओडिसी। फिल्म आवारापन 2 के हिट होते ही इमरान हाशमी की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म गनमास्टर G9 की रिलीज डेट का ऐलान। ये फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सुगर डैडी कहने पर भड़के एक्टर गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा को लगाई फटकार। बोले माँ बहनों का नाम सस्ता कर दिया। ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना बोले जनगण मन हटाओ, वंदे मातरम लाओ। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क भूले। पंजाब सिंध को कहा पंजाब सिंह। 2 और गड़बड़ की। रणवीर सिंह की नई फिल्म प्रणय की शूटिंग शुरू। लोका फिल्म फेम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन संग नजर आएंगे। एक्टर धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर का बड़ा प्रोजेक्ट। विमल इलायची विज्ञापन विवाद में घिरे शाहरुख। अजय पुराने बयान चर्चा में। शाहरुख बोले थे मेरी कमाई मत रोको। अजय ने कहा बनाना बंद कर दो। दीमक की तरह दिमाग को खा जाएंगे पीएम मोदी के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिमागी नक्शल लोगों पर कसा तंज। बोली दूर भागिए। फिल्म 7 ओवर्स टू गो घोस्ट फेम एक्ट्रेस अनन्या राज का निधन। मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझ रही थी। परिजन बोले नींद में ही थम गई सांसें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। 10वीं 12वीं ITI की डिग्री पास युवा करें अप्लाई। आवेदन की लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 है। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की 874 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 14 सितंबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। नैनीताल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती। सैलरी 1 लाख से अधिक। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1174 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 16 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं ITI से ग्रेजुएशन तक के युवा करें अप्लाई। यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। NTA ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीख 9 और 10 सितंबर 2026 रखी गई है। राजस्थान सफाई कर्मी के 24,752 पदों पर शुरू हुए आवेदन। लॉटरी से होगा अभ्यर्थियों का चुनाव। बिना पढ़े लिखे युवा भी भर्ती के लिए 10 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। प्रेम और निजी संबंधों में किसी भी तरह के अति उत्साह या जल्दबाजी से आपको बचना होगा। अपनों की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें। कार्य क्षेत्र में अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना ही आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। वृश्चिक राशि के लिए आज सितारे बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। चंद्रमा का गोचर आपके ही रास्ते में होने से आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे। सूर्य देव के शुभ प्रभाव से समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और साख में भारी इजाफा होगा। अटके हुए कानूनी और व्यावसायिक मामले सुलझते दिखेंगे। धनु राशि के दर्शकों की बात करें तो आज आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है और आप दिनचर्या से ब्रेक लेना चाहेंगे। टैक्स, पुराने कर्ज या पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद उभरने की आशंका है। हालांकि दोस्तों और शुभ चिंतकों का भरपूर सहयोग मिलने से आप विपरीत परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने की उम्मीद है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी लिक्विडिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। दफ्तर में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पदोन्नति या इंसेंटिव की घोषणा हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण संगठन का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। कुंभ राशि के लिए आज का दिन आपको लाइमलाइट में लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता और प्रदर्शन पर वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी नजर होगी। मंगल की ऊर्जा से आप कठिन से कठिन टास्क को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और पर्याप्त नींद जरूरी है। आखिर में बात करें मीन राशि की। आज आपके सितारे कुछ अलग और नया करने की गवाही दे रही हैं। रोजमर्रा की उबाऊ रूटीन से हटकर आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं या करियर की नई प्लानिंग में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलने के मजबूत योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।